अब हम देखेंगे आज कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमी थी, उस कमी को दूर करने के लिए एक एक्ट लाया गया। वह कहलाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इस एक्ट के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसी एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को सीमित करके उसकी राजस्व अधिकारिता को समाप्त कर दिया। तो यह प्रश्न अगर पूछा जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया था, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। और इसमें खास बात बहुत नहीं थी, यही दो बात थी कि कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया था, और दूसरा सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को सीमित करते हुए उसकी राजस्व अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया। एक महत्वपूर्ण एक्ट लाया गया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। जब एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 सफल नहीं हो पाया तो पिट्स का इंडिया अधिनियम 1784 लाया गया। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया। व्यापारिक क्रियाकलाप कंपनी के निदेशकों के हाथ में था, और राजनीतिक क्रियाकलाप अर्थात सैनिक, असैनिक, राजस्व संबंधी सभी निर्णय पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई, और यही नियंत्रक मंडल अब राजनीतिक क्रियाकलापों पर निर्णय लेगा। और इन 6 सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटेन का सम्राट करेगा, और पद से हटाने का भी दायित्व सम्राट को ही था। अर्थात अब राजनीतिक क्रियाकलापों पर इन नियंत्रक मंडल के माध्यम से डायरेक्ट रूप से तो नहीं, माने अप्रत्यक्ष रूप से सम्राट के पास पावर हो गया। गवर्नर जनरल बिना अनुमति के भारत के देशी नरेशों से किसी भी प्रकार का संधि या समझौता नहीं कर सकता था। एक और महत्वपूर्ण बात थी इस एक्ट के तहत कि गवर्नर जनरल की परिषद की जो संख्या थी वह 4 से घटा करके 3 कर दी गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में व्यवस्था थी कि गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य होंगे, लेकिन अब 3 ही सदस्य रह गए। गवर्नर जनरल को यह पावर दिया गया कि प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त कर सकता था। और एक महत्वपूर्ण कार्य या नियम बनाया यह भी गया कि कोई भी भारत में अंग्रेज अधिकारी अवैध कार्य करता है तो उस पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। 1784 के एक्ट के बाद 1786 का अधिनियम अब आता है। इस अधिनियम की महत्वपूर्ण बात थी कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करते हुए अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। यह प्रश्न यूपीपीसीएस में पूछा गया है। फिर से इसको देख लेते हैं। गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। और इसी एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई, और सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इन दोनों अधिकारों को प्राप्त किया है। यहाँ ये तीनों प्रश्न महत्वपूर्ण है कि प्रधान सेनापति सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल को बनाया गया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अब देखते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय जो अधिकार प्रदान किए गए थे, तो इसी अधिनियम के तहत, इसी एक्ट के तहत
20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। अर्थात इसके तहत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और नियंत्रक मंडल के जो सदस्य थे अब भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। तो दो महत्वपूर्ण बात यहां से आई कि कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। शुरुआत में जो व्यवस्था थी उसमें परिवर्तन करते हुए 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया और भारतीय राजस्व से बोर्ड ऑफ कंट्रोल अर्थात नियंत्रक मंडल के सदस्यों को वेतन देने की व्यवस्था कर दी गई। अब अति महत्वपूर्ण एक्ट आता है और बहुत बार यहां से प्रश्न पूछा गया है, 1813 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ईसाई मशीनरियों को भारत में धर्म प्रचार की आज्ञा प्रदान कर दी गई। प्रश्न यह कई बार पूछा गया है कि किस एक्ट के तहत भारत में ईसाई मशीनरियों को धर्म प्रचार करने की आज्ञा दी गई। दूसरा, कंपनी पर जो व्यापारिक अधिकार जो केवल कंपनी के पास था वह समाप्त करके सभी ब्रिटिश नागरिकों को व्यापार करने का भारत में अधिकार प्रदान कर दिया गया। केवल चीन के साथ व्यापार और चाय संबंधी व्यापार कंपनी के पास बना हुआ था। तीसरा, भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रबंध किया गया। और एक और महत्वपूर्ण है, इसी एक्ट के तहत कलकत्ता, बंबई और मद्रास सरकारों द्वारा जो भी नियम बनाए जाएंगे ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन कराना अनिवार्य हो गया।